डिटर्मिनिंग योर फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर। फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के हो सकते हैं जो आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लो आपका बिजनेस ऐसा है जो आसानी से कॉपी किया जा सकता है। मान लो आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो जिसमें अमेरिकन फूड सर्व किया जाता है, तो आपका बिजनेस कम कॉस्ट में फ्रेंचाइज में बदल सकता है। साथ ही ये ऑपरेट करने में भी आसान होगा क्योंकि आपने सिंपल एन्यू रखा है। तो इस टाइप के फ्रेंचाइज एक मल्टी यूनिट या एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइजिंग बन सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, फ्रेंचाइज 3 तरह के होते हैं: इंडिविजुअल, मल्टी यूनिट या एरिया डेवलपमेंट और सब फ्रेंचाइजिंग। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि पहली टाइप फ्रेंचाइज बिजनेस करते वक्त इंडिविजुअल फ्रेंचाइज से स्टार्ट करना ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर आप नए हैं तो मल्टी यूनिट या एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइज आपके लिए थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी फ्रेंचाइज होते हैं जो आपसे कई सारे सवाल पूछेंगे और साथ में लॉयर और अकाउंटेंट की पूरी फौज लेकर आएंगे। तो अगर आप अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हैं तो शुरुआत छोटे लेवल से करें। एक स्ट्रांग फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें ताकि जब फ्रेंचाइज आपसे पूछताछ करे तो आप कॉन्फिडेंटली उनके सारे सवालों के जवाब दे सके। बिजनेस ओनर इंडिविजुअल फ्रेंचाइज से ही स्टार्ट करते हैं। आप इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज करोगे वो मार्केट सैचुरेशन की स्ट्रैटेजी होगी। ये तब होता है जब आप एक स्पेसिफिक मार्केट या जगह के हिसाब से अपनी फ्रेंचाइज को फोकस देते हो। जैसे मान लो आपने अपने डेनर फ्रेंचाइज को अभी तक अपने शहर तक ही सीमित रखा है, फिर आप 4 और यूनिट स्टार्ट करते हो और ये देखते हो कि वो चलेंगे या नहीं। यहाँ सैचुरेशन का यही मतलब है, यानी अपने बिजनेस को शहर के बाकी एरिया में फैलाना। बेशक ये भी सच है कि हर फ्रेंचाइज एक जैसी सक्सेसफुल नहीं होगी। ऐसे में आपको ये देखना है कि किस यूनिट से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है। बस आपको इसी पर सारा फोकस करना है। एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइज का स्ट्रक्चर इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस ओनर किस हद तक पैशनेट है, यानी अगर वो बिजनेस को लेकर कमिटेड है तो ही वो इसे सीरियसली लेगा और उसका बिजनेस ग्रो करेगा। हालांकि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की बातें हैं। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज के पास लिमिटेड कैपिटल होती है। फ्रेंचाइज के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग और सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इसलिए फ्रेंचाइज में ग्रोथ काफ़ी स्लो पेस में होती है। अब बात आती है मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज की, तो ये सिचुएशन तब आती है जब आपका बिजनेस किसी स्पेसिफिक लोकेशन में पहले से ही सैचुरेटेड यानी फैला हुआ हो। ये सिचुएशन तब भी होती है जब एक बिजनेस ओनर किसी खास मार्केट में अपने बिजनेस के कई ब्रांच खोल लेता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बिजनेस ओनर के पास 10 KFC हो सकते हैं, साथ ही ये भी हो सकता है कि वो 5 डेयरी क्वींस भी चलाता हो। तो ये आइडिया बुरा नहीं है क्योंकि उसके दोनों बिजनेस सेम मार्केट में नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस ओनर अपने कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे बिजनेस ओनर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। असल में बोले तो इसके लिए एक अलग ग्रुप होता है जिसे मल्टी यूनिट फूड सर्विस ऑपरेटर्स या MUFSO कहते हैं। ये लोग एनुअल मीटिंग करते हैं और अपने अपने बिजनेस से जुड़ी स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज का एक स्ट्रक्चर होता है जो बिजनेस ओनर्स को सैचुरेशन और प्रोवाइटी में जल्दी ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करता है। साथ ही आप इसमें और भी सफिस्टिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड फ्रेंचाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आपको ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करने में वक्त लगता है और साथ ही आपके पास काफ़ी पैसा और कनेक्शन भी होने चाहिए। सब फ्रेंचाइज उनके लिए है जिनके पास पूरे स्टेट में मल्टीपल फ्रेंचाइज होती है। अगर आपको याद हो तो सब फ्रेंचाइजिंग उसे कहते हैं जब आप अपनी फ्रेंचाइज अलग अलग लोगों या ग्रुप को बेचते हो, लेकिन ये अभी भी आपकी फ्रेंचाइज ही रहेगी। आपका ब्रांड और नेम न्यूज़ करने के बदले ये बस आपको रॉयल्टी पे करते हैं और अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं। ये उस सिचुएशन में सबसे अच्छा होता है जब टाइम की कमी के चलते या फिर दूर होने की वजह से हर एक यूनिट में जाना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि अब क्योंकि मल्टीपल फ्रेंचाइज है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और हर एक यूनिट की क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। हर फ्रेंचाइज के लिए आपके सेट स्टैंडर्ड को मैच करके रखना भी काफ़ी मुश्किल होगा या हो सकता है इनमें से हर एक को मैनेज करने में ही आप बेहद बिजी हो जाए। खैर, जो भी है, सब फ्रेंचाइजिंग फास्ट ग्रोथ भी ऑफर करती है। इससे आपको और भी ज़्यादा फ्रेंचाइज के ऑफर मिलते हैं। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने सीखा कि एक फ्रेंचाइज खोलना उतना भी आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बस एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करना है,
बल्कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपका बिजनेस फ्रेंचाइज बिजनेस बनने लायक है या नहीं। दूसरी चीज़, आपने उन कारणों के बारे में जाना कि क्यों लोग फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कैपिटल और रिसोर्स कम होते हैं। साथ ही कई बार उनके पास इतने क्वालिफाइड लोग नहीं होते कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। यही वजह है कि लोग दूसरे के बिजनेस की फ्रेंचाइज लेना पसंद करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि लोग ग्रो करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द तरक्की हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से किया जाए तो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तीसरी चीज़, आपने उन 3 एलिमेंट के बारे में पढ़ा जो किसी बिजनेस को फ्रेंचाइज बनाते हैं। तो नंबर 1, जब आप किसी और को अपना नाम यूज़ करने देते हो। नंबर 2, जब आप उन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करने देते हो। और नंबर 3, जब आप उनसे फ्रेंचाइजिंग फ़ी या रॉयल्टी लेते हो। तो अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो ये फ्रेंचाइजिंग नहीं हो सकता। चौथी चीज़, आपने ये जाना कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस की भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है स्टार्टअप और दूसरा होता है कन्वर्जन। स्टार्टअप तब होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कोई नया स्टोर खोलते हैं, और कन्वर्जन तब होता है जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को फ्रेंचाइज अब्जॉर्ब करती है, यानी दोनों जब मर्ज होकर एक कंपनी बन जाते हैं। पांचवी चीज़, चाहे कोई फ्रेंचाइज स्टार्टअप हो या कन्वर्जन, उसके भी 3 टाइप होते हैं: इंडिविजुअल, मल्टी यूनिट और सब फ्रेंचाइजिंग। टाइप यूज़ करते वक्त फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना बेस्ट होता है। छठी चीज़, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका बिजनेस फ्रेंचाइज बन सकता है या नहीं। इसे तभी कंसिडर करो जब आपको लगे कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है और ये आसानी से कॉपी किया जा सकता हो। अगली चीज़, ये देखो कि आपका बिजनेस मार्केटेबल है या नहीं। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करोगे तो क्या लोग फ़ौरन खरीदने को तैयार हो जाएंगे। और फाइनली, ये कंसिडर करो कि क्या आप एक कमिटेड फ्रेंचाइजर हो या नहीं। क्या आप यूज़र फ्रेंचाइज को ट्रेन और कोच करने के लिए रेडी हो। 7वीं चीज़, आपने फ्रेंचाइज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो इंडिविजुअल फ्रेंचाइज के साथ बिजनेस स्टार्ट करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर शुरुआत करने वालों के लिए है। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी लिमिटेड कैपिटल के साथ इसे किया जा सकता है। यहाँ आप कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं। मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज और सब फ्रेंचाइजिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप ये ऑप्शन तब ले सकते हैं जब फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में आपको कई सालों का एक्सपीरियंस हो जाए। इस समरी में जितने भी लेसन आपने जाने हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल और फेल्ड फ्रेंचाइज को ऑब्जर्व करने के बाद ही ऐड किए गए हैं। इसलिए एक तरह से ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह है कि आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाएंगे जो पहले के फ्रेंचाइजर्स ने की थी। ये सारे लेसन्स एक गाइड की तरह है, इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अपने बिजनेस के साथ अपना माइंड भी ग्रो करना ज़रूरी है। जब भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो आप इस समरी को सुन सकते हो। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके फ्रेंचाइज बिजनेस को सक्सेस की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है।